भूतले हरिं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान वितम च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो कल आपने सुना था कि हमारी इच्छाएं केवल एक तरफा नहीं होती, तीन तरफा होती हैं। तीन तरफ से हमारी इच्छा हमारी बढ़ती है और हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे दुख का सिलसिला शुरू होता है और उसी चीज को हम भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ मोड़कर अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। आज मैं भक्ति का एक और एंगल आपके सामने डिस्कस करता हूं। आप लोगों ने बहुत से पुस्तक पढ़े होंगे अपने जीवन में और विशेष करके अनेक लोगों को कहानियां पढ़ने का भी बहुत मन करता है और कहानियां तो सबको अच्छी लगती हैं, पर कहानी लिखना ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बुद्धि और समझ इसमें चाहिए होती है और बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं लोग, नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी ने, व्यासदेव ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, रूप सनातन, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ वो भी कविता में लिखे हुए हैं। तो वो उनका बहुत विशेष बुद्धि है। आज के जमाने में भी जितने भी फिल्म बनती है, सीरियल्स बनते हैं, गीत बनते हैं, तो उसको लिखने वाले एक राइटर होते हैं, लेखक। तो इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप किसी राइटर का कोई इंटरव्यू सुनोगे या उनका कोई प्रवचन सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि अरे ये कितनी गहरी और अच्छी बात करते हैं। जैसे मैं एक बार एक जावेद अख्तर का नाम सुना होगा आपने। एक बार मैं सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। शायद आप में से भी लोगों ने सुना होगा। तो कहते हैं रहीमन का ये कि प्रेम का जो धागा है वो तोड़ना तो नहीं चाहिए, पर वो कहते हैं चटकाए नहीं करना चाहिए। रहीम जो बात कह रहे हैं कि एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए, एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का न मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ बन जाए। तो कभी भी जो प्रेम के रिश्ते हैं, एकदम से गुस्से में आके, ताव में आके, कुछ घटना घटने से एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमने भी इसको कई बार पढ़ा सुना, लेकिन उसकी जो गहरी बात है वो एक अनुभवी कवि या दार्शनिक या मुनि या गुरु या महान भगवान के भक्त वही हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति में जिनको अनुभव हो गया है, भक्ति का अनुभव, जीवन का अनुभव, तो उनके पास यदि हम बैठेंगे, यदि हम उनसे सुनेंगे, तो हमारे जीवन की बहुत बहुत समस्याएं सुलझ जाएंगी। और वैष्णव गुरु और वैष्णव साधु से के प्रति श्रद्धा रख के जीवन जिएंगे, यानी हमारे जीवन में वैष्णव साधु होंगे, तो हमारे जीवन तो परफेक्ट हो जाएगा। हमारे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, हमारे जीवन में परम सुख आ जाएगा।
तो ऐसे ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं गीता से आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो बड़े-बड़े लेखक होते हैं, वो अपने जीवन में ना कुछ आदतें अपनाते हैं। जैसे कि लेखक हैं, तो वो ये आदत अपनाते हैं कि भई हमें हर दिन इतनी समय लिखना है। जैसे कि कोई कसरत करने वाला होता है या जो खिलाड़ी होता है, कितने दिन मुझे खेलना ही है, या कोई संगीतकार होता है कि मुझे इतना समय रियाज़ करना ही है ना? ऐसे ही जो लेखक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भई हमें दिन में कम से कम 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखना ही है। चाहे हमें कुछ भी महसूस हो रहा हो, लेकिन हम इस आदत को अपनाएँगे। और अगर आपका कोई दोस्त मित्र है, कोई लेखक है, तो आप अगर उससे मिलोगे तो वो बताएगा आपको कि हाँ, कि मेरे जीवन में ये है या नहीं है। तो इस तरह के नियम ये लेखक लोग क्यों पालन करते हैं? तो इस नियमों का पालन करने का एक बहुत बड़ा जो लाभ है, वो ये है कि हमारा जो मन है, वो कई बार मूडी होता है कि ये करना है, म करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मन का जो मूड है, रुचि है, इधर की रुचि, उधर की रुचि, वो उसके प्रभाव को कम कर देती है। भई जब ये चीज़ करनी ही है, चाहे मन करे या ना करे, फिर भी उसको करना है। तो जो हमारे मन का मूड है, वो हमको कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे-अच्छे दार्शनिक हैं, जो शब्दों के जादूगर हैं, जो चीज़ों को, जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो भी मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। वो भी मन के द्वारा नचाए जाते हैं। तो कई बार होता है कि लेखक लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पाता, कि भाई मुझसे लिखा नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई राइटर्स लोग इस तरह कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। राइटर का ब्लॉक है ये, कि वो अटक गया। तो वो इस तरह की चीज़ों में कभी फँसे ना, कि हम कभी रुक गए और लिख ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वो लोग लिखने की ऐसी मजबूत आदत को बना लेते हैं। तो जब इतने क्रिएटिव लोग, इतने बुद्धिमान लोग भी अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए, अपनी यात्रा को सुगम रूप से चलाने के लिए, अपने ऊपर इस तरह के नियमों को खुद अपनाते हैं, तो इस बात से हमको ये सीख मिलती है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें अपने आप को नियमों में बाँधना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को नियमों में बाँध लेंगे, तो हम जो हमारा स्वतंत्र स्वभाव है, वो बाहर नहीं आएगा। हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे और इसीलिए लोग नियमों से डरते हैं कि नहीं, हमें किसी नियम का पालन नहीं करना। जैसे बहुत से लोग स्त्री तो चाहते हैं, लेकिन उससे विवाह नहीं करना चाहते। कहते हैं हम विवाह की ज़िम्मेदारी में नहीं आना चाहते। खैर उनके तो बहुत से कारण हो सकते हैं। तो लोग नियमों में नहीं बंधना चाहते। कोई साधु से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि साधु कई तरह के नियम जीवन में ला देता है। कोई किसी के शरणागति नहीं होना चाहता, क्योंकि शरणागति के लिए हमें बंध के रहना पड़ता है, नियमों से बंधना पड़ता है, ज़िम्मेदारियों से बंधना पड़ता है। लेकिन अब आप एक ऐसी बात समझिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इसको समझने से फिर आप अच्छे नियम खुद ही अपना लोगे। देखिए, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो बड़े-बड़े राइटर्स और बुद्धिमान लोग हैं, वो भी अपने आप को नियमों से बाँध लेते हैं। ठीक है? ये नोट किया आपने? ताकि उनका मन उन पे हावी ना हो सके, क्योंकि मन हावी हो जाता है तो फिर वो बहुत पगला से जाते हैं। तो हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 या क वैसे तो कई है, पर हम मुख्यतः हम अपने को 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो देखो, हमारा शरीर की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर के पीछे एक और शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? मन, बुद्धि, अहंकार रूपी हमारा एक शरीर है और एक हम खुद हैं, आत्मा।
तो हमारे दो स्वभाव हैं, एक आत्मा का स्वभाव और एक इस सूक्ष्म शरीर हमारे मन का स्वभाव, जिसको हम चित्त बोल देते हैं, कारण शरीर बोल देते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक हमारा असली मैं है और एक हमारा नकली मैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, अंग्रेजी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो नीचे वाला हमारा मैं है, नीचे वाला जो हमारा सेल्फ है, वो ये मन मन का बना हुआ है। तो हाँ, वो बंधना नहीं चाहता है। तो जब भी हम अपने ऊपर कोई नियम नहीं लादते हैं, ऊपर कोई नियम नहीं लाते हैं, तो वो जो नीचे वाला मन है हमारा, मतलब हमारा भौतिक मन जो है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो जो भी व्यक्ति, जिस भी युवा लोगों ने या जिन लोगों ने भी, जिन लोगों के भी जीवन में पक्के नियम नहीं है, तो उनका जो ये मन है ना, वो क्योंकि उसके ऊपर कोई नियम नहीं है, तो वो इसलिए गलत-गलत चीज़ों में फँस जाता है। उसको मौका मिल जाता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं ये भी पी सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में नियम नहीं है, तो हम फ्री हैं, फ्रीडम है हमारे पास, स्वतंत्रता है। पर वास्तविकता ये है कि हमारा जो भौतिक मैं है, भौतिक जीवन है, उसको खुलापन मिल जाता है। और अगर आप अपने जीवन में आत्मा को देखते हुए, ये जानते हुए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कल्याण कैसा होगा और आत्मा के कल्याण के लिए आप कुछ नियम अपने ऊपर लागू करते हो और उनका पालन करते हो, तो वो नियम वास्तव में हमको मुक्त कर देते हैं। किससे मुक्त कर देते हैं? वो जो हमारा बंधन करने वाला जो हमारा भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक स्वभाव है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जो हमको बिगाड़ सकता है, जो मन हमारे भीतर में भौतिक मन है, जो हमें बिगाड़ सकता है, जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें टेंशन दे रहा है, जो हमें जाने जाने क्या-क्या वो सोचता रहता है, क्या-क्या करता रहता है। यदि हम उसको नियम से बाँध दें, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, गलत खाना नहीं, गलत बोलना नहीं, निंदा करना नहीं, अपमान को सहना है, हर समय बड़ों का सम्मान करना है, तो ये सब नियम है। अगर ये इनको अपना ले, तो आध्यात्मिक यानी कि जो आत्मा है, उसको अपने स्वभाव को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। क्योंकि गंदा वाला तो रोक दिया आपने, तब तो कुछ तो बाहर आएगा आपके जीवन से। क्या आएगा? आत्मा वाला, आध्यात्मिक वाला मन को, आध्यात्मिक वाला जो शरीर और मन और चेतना है, वो बाहर आ जाएगी। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विशेष इंद्रियाणि इश्चरन्, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन्, आत्मवशेर विधेतात्मा प्रसादम आधिगच्छति। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक मनुष्य राग द्वेष इंद्रियों के कारण, मन के कारण जो राग और द्वेष होता है या आसक्ति होती है, चीज़ों से लगाव हो जाता है, र द्वेष हो जाता है, बहुत लोगों से द्वेष हो जाता है ना? और इंद्रियाँ, तो उसको नियमों के द्वारा कंट्रोल कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। देखिए, कितनी सुंदर बात है। प्रसादम आदि गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य यदि
अपने ऊपर आध्यात्मिक नियमों को चढ़ा ले, यानी उनका पालन करने पकड़ ले उसको कि मैं इसको करूँगा पालन और कोशिश करता रहे, तो राग द्वेष से तो विमुक्त हो जाएगा और उसकी इंद्रियाँ उस पे नियंत्रण नहीं कर उसको नियंत्रित नहीं कर पाएँगी और इस तरह वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार उसे न सिर्फ कृपा मिलेगी भगवान की, बल्कि वो बहुत भगवान की कृपा में तो सब कुछ ही आ गया, शुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह वो जो अपना जो विदेश में जो मतलब क्रिश्चियन लोग जो डेविल बोलते हैं कि हमारे अंदर देवता भी है और दानव भी रहता है। डेविल यानी कि हमारे शास्त्रों में उसको डेविल नहीं कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो हमारी जो तामसिक और राजसिक वृत्ति, गुणों की वृत्ति है। तो जब हमारी तामसिक और राजसिक वृत्ति जो हमारे अंदर गहरी चली जाती है, वो हम पूरी तरह से नियंत्रित रहती है और जो हमारी आध्यात्मिक वृत्ति है, आत्मा का जो रियल स्वभाव है, वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम भगवान की पूरी-पूरी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, केवल अपने आप को ऐसे नियमों से बाँधकर, जो हमारे बुरे वाले तामसिक और राजसिक मन वाले जो प्रभाव है, उसको वो बाहर ना आने दें। जनरली यही हो रहा है। आप अगर ये बात समझ पा रहे हो, तो जो फ्रीडम के नाम पे सिर्फ़ गंदा और अश्लील और धोखेबाज़ी और शोषण और गंदगी और बस यही सब बाहर आ रहा है। आप ध्यान से देखो, फ्रीडम के नाम पे बस यही सब चीज़ें होती जा रही हैं, समाज में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमने अपने आप को नियम से नहीं बाँधा। सो हर व्यक्ति के ऊपर बड़े नियम होने चाहिए। जैसे कि एक जनरल ट्रेंड है कि ये रात के समय घर से बाहर नहीं रहना। कई घरों में स्पेशली जो हमारी घर की बहनें हैं या माताएँ हैं, उनको तो ऐसे पहले के नियम थे कि बाहर नहीं रहना। आज के ज़माने में अरे क्या बाहर नहीं रहना और ये नहीं और जितने भी कई बार घटनाएँ घट जाती हैं, चोरी हो जाती है, दुष्कर्म हो जाते हैं, लूट लिया जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अकेले नहीं जाना, हमेशा प्रोटेक्शन रहना चाहिए। तो बहुत से नियम ऐसे अनकहे नियम, पुरुषों पे भी नियम, लड़कों पे भी नियम, आज्ञा पालन करना है, जल्दी उठना है। तो कौन-कौन से नियम का पालन होना चाहिए? तो उसके लिए बड़ा सरल है, हम भगवत गीता स्टडी करें, हम अपने गुरु से पूछें कि भई हम कौन से नियम अपने जीवन में अपनाएँ, हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें गाइड करेंगे, हमारे बड़े हमें गाइड करें, ये नियम आप पालन करो। श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि भई कम से कम ये 4 नियम पालन करो और 16 माला जाप करो, कम से कम इतना करो। प्रभुपाद ने इस वर्ल्ड को ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, इसी से कहते हैं समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। गलत तरीके से धन नहीं कमाना, नशा नहीं करना, किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं रखना, मांसाहार नहीं करना और प्रतिदिन प्रभु का नाम जपना 2 घंटा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। पर ये मोटे-मोटे नियम हैं। समाज में अगर कोई व्यक्ति इन्हीं नियमों का पालन करे, तो समाज बड़ा शांतिपूर्ण हो सकता है। फिर वैष्णवों के नियम, ओहो! वैष्णवों के नियम यदि आप पालन करेंगे, तो आपके जीवन में तो सुख की बहार आ जाएगी। आनंद ही आनंद आ जाएगा। यदि आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कहा गया जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। यदि आप इस श्लोक का पालन करेंगे, तो आपके जीवन में नित्य सुख आ जाएगा मैं कहता हूँ। कभी ना रुकने वाला सुख। ये श्लोक पे आपको गंभीर मंथन करना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो इस श्लोक का पालन करेगा, केवल वही
हर समय प्रभु कृष्ण का नाम ले सकता है। कृष्ण का नाम सदा लेना है तो ये श्लोक का पालन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। जे रूपे नाम नीले प्रेम उपजाए, ताहार लक्षण सुनो स्वरूप हमारा। हे रामानंद, जिस तरह से नाम लिया जाता है उसका लक्षण सुनो। जिस जिस तरह से नाम लेने से कृष्ण प्रेम जन्म लेता है, प्रकट होता है, क्या है? तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना, कि अपने आप को ना नीचे मानना है, हमेशा सेवक मानना है, विनम्र, दीनहीन मानना है, विनम्र रहना है हमेशा हर सिचुएशन में, और सहन करना है, पेड़ की तरह सहनशील बनना है हर चीज को, विशेष करके मान अपमान, हानि लाभ, कष्ट, ये सभी तो सहन करना होता है, और क्या सहन करना होता है। और हर जीव के अंदर कृष्ण को देखते हुए उनका सम्मान करना है, परंतु अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करनी, अपेक्षा नहीं करनी। ये जो नियम व्यक्ति अपने भीतर से चुपचाप पालन करेगा, वो सदा नाम ले सकता है, वो प्रेम प्राप्त कर सकता है। बाकियों को समय लगेगा, जब तक वो इस बात को नहीं समझते। कई जीवन लग सकते हैं, 1 जीवन, 2 जीवन, कई जीवन लग सकते हैं। तो इसका पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भगवान की तरफ और भक्तों की तरफ और जीवन की तरफ जो एटीट्यूड है, वो इतना मधुर, प्रेममय हो जाएगा, और क्या कहूं। परम सुखी हो जाओ, क्योंकि अधिकांश जो परेशानी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हमको ऐसा कैसे कह दिया, हमारे बारे में कैसे कह दिया, हमारा अपमान कर दिया। तो अपमान को लेकर और सहन नहीं करने को लेकर, और हम क्यों उसको प्रणाम करें, हम क्यों उसको पहले नमस्ते करें, हम क्यों करें, वो हमसे ये है वो है। बस अहंकार हमको ये करने नहीं देता है, और अहंकार ही हमेशा जीत जाता है। तो इस बात पे विचार करें, और अगर टीचर मानते हैं, टीचर की बात को मानना चाहिए, स्टूडेंट का यही मतलब होता है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए अपनी डायरी पे, और ये श्लोक तो जीवन हर हर हफ्ते आपके सामने आएगा, किसी न किसी भक्त के माध्यम से या ग्रंथ के माध्यम से, परंतु आपको इसे पकड़ना ही होगा। हर किसी को, हर हरे कृष्ण भक्त को जब वो पकड़ेगा, और जो 2 भक्तों ने इसको इसको अपने जीवन में अपना लिया, तो वो दोनों जब मिलेंगे ना, तो इतनी सुख और शांति और आनंद की बरसात होगी उन दोनों के बीच में। ये बस वही अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए नियमों का पालन करके हम अपनी आत्मा को भगवान की कृपा प्राप्त करने की योग्यता दे रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में नियम नहीं है, तो हमारी जो तामसिक और राजसिक वृत्तियां हैं, हम उनको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में संशय, उथल-पुथल बनी रहती है। तो अब आप देख लीजिए आपको कैसे अपने जीवन को आगे लेके जाना है। ये आपके ऊपर है। यथा इच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, जैसा तुम्हारा मन कर रहा है तुम वैसा करो। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं। नहीं समझ में आई तो बताओ, मैं एक बार फिर से तुम्हें गीता सुनाता हूँ। परंतु आपको आपका निर्णय खुद लेना है। इतने शास्त्र और इतना कुछ सुनने पढ़ने के बाद यही बात समझ में आ रही है कि भगवान बिल्कुल निर्दोष हैं। भगवान बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने भौतिक चिंतन करके, भौतिक चीज़ों पे अधिक विश्वास करके अपने जीवन को कष्टमय, तनावमय, दुखमय और मृत्युमय बना लिया है। बार-बार हमें मरना पड़ता है, बार-बार, परंतु भगवान बार-बार जन्म भी दे देते हैं। लो बेटा, एक और मौका लो, एक और मौका लो। तो इसलिए कम से कम ऐसा तो जीवन जिएँ, कम से कम ऐसा जीवन तो जिएँ कि अगली बार फिर से हम मानव बनें, और हम भक्ति की इस चीज़ को आगे ले जा सकें। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, जो हमने डिस्कशन किया।
स्वामी जी दंडवत प्रणाम, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कह रहे हैं कि एकादशी स्वामी जी कब है, कल है कि परसों है? इस कंफर्म नहीं हुआ मुझे। परसों है। आपके पास कैलेंडर होना चाहिए। कैलेंडर है तो उसमें तो एकादशी कल लिखी हुई है ठाकुर पंचांग की। नहीं, आपके पास इस्कॉन का कैलेंडर होना चाहिए। ठीक है, इस्कॉन का नहीं है स्वामी जी। आप इस्कॉन का कैलेंडर देख लो, नहीं तो गूगल में आप उसको इस्कॉन एकादशी कैलेंडर लिख के भी आप उसको देख सकती हो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। जी हरे। यस, किसी ने हाथ उठाया है, आर्यन गुप्ता। क्या प्रश्न है आपका? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। हरे कृष्ण, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया, अभी आपने बताया कि आपने। सो आप इस लेक्चर को सुन लीजिए, इस डेट को याद कर लीजिए कल की, और फिर यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, तो आप तब सुन लीजिएगा। क्योंकि कल एक्सप्लेन किया था डिटेल में, सो उतना समय नहीं होगा अभी इसको मैं दोबारा बताऊं। पर ये लेक्चर अपलोड हो जाता है SLHT मीडिया में। ये यूट्यूब चैनल है, सॉरी SLHT। ये चैनल है। ओके, एक और प्रश्न है प्रभु जी। राजसिक गुण तामसिक गुण से अलग कैसे हूँ, क्या आप एग्जाम्पल बता सकते? जी हाँ। देखो भाई, जो भी चीज एक्सट्रीम में होती है, चाहे वो खाने की, देखने की, पहनने की, लोगों की, एक्सट्रीम, तो वो राजसिक होता है। राजसिक मतलब बहुत आगे बढ़ना, तृष्णा, जोर का धमाका, प्रोपोगंडा, ये सब राजसिक होता है। और तामसिक क्या होता है? जो भी चीज मूर्खता, पागलपन, नुकसान पहुंचाना, तो जो भी चीज बासी होती है, बहुत पहले बनी होती है, बदबू आ रही होती है, खून होता है, ये सब तामसिक चीजें होती हैं। खाने में जो भी व्यक्ति नहाते नहीं है, साफ सफाई नहीं रखते, ये सब तामसिक वृत्तियां हैं। वैसे वो व्यक्ति गंदे नहीं है, वो तामसिक वृत्ति ही गंदा कर देती है। बोल, हर चीज में, देखने में, सुनने में, बोलने में, पहनने में, महसूस करने में, वो राजसिक और तामसिक होता है। तो इनको नियमों से रेगुलेट किया जाता है। जैसे देर तक सोएंगे तो तामसिक वृत्ति बढ़ने लगेगी, रात तक जगेंगे तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति जगने लगी। तो इसलिए उसको नियमों से बांधा जाता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी, इन चीजों से मिलना है, ये चीजों से नहीं मिलना, इन जगह जाना है, यहाँ नहीं जाना। इस तरह से नियमों से राजसिक तामसिक को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसकी भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसकी भी लिस्ट बना देंगे ताकि। और वैसे गीता का 14वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवत गीता 14 चैप्टर ही गुणों के बारे में ही। ठीक है आद्य शक्ति। ऑल हरे राइट। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था अहंकार हमें करने नहीं देता, और आगे क्या बताया था प्रभु जी? एक पॉइंट ही बताया था ना आपने। क्या बताया था? अहंकार हमें करने नहीं देता और अहंकार से हम कर नहीं सकते, ये पूरा एक बनेगा पॉइंट। नहीं, अहंकार, अहंकार की
जो सूक्ष्म मन है हमारा, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार के, उसके कारण क्या होता है, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। हमारा जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो बाहर नहीं आ पाता है, वो ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको नियम नहीं है ना उसे रोकने के। तो ये सब अहंकार के कारण होता है, नियम नहीं आप मानेंगे। प्रभु जी फिर इसका क्या बनेगा? बताओ क्या सेंटेंस बनेगा फिर ये? तो अहंकार के कारण हमारा जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो आगे नहीं आ पाता है, वो दबा रहता है, क्योंकि अहंकार हमें नियमों में बंधने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि नियमों में बंधने का मतलब होता है शरणागति, नीचे आना। और अहंकार का मतलब नीचे, अहंकार का तो मतलब ही है कि मैं ऊपर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अलग हूं। तो अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को नियमों में नहीं बांध पाते, ज्यादा अहंकार जैसे स्ट्रांग होता है। इसीलिए वो साधु को, ग्रंथों को शरणागत नहीं होते। रावण को बहुत समझाया जा रहा था, लेकिन रावण अहंकारी था, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, किसी की शरणागति नहीं ले सकता, किसी को अपने से सुपीरियर नहीं मान सकता वो। तो सांसारिक वैभव, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक चीज आने पे मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है, फिर उसके लिए आध्यात्मिकता मुश्किल दूर हो जाती है। इसीलिए बचपन से ही हमें अपने, मतलब हमारे पेरेंट्स अगर हमें ऐसा गाइड करें, हमारे टीचर्स हमें गाइड करें, तो हम शुरू से ही इस अहंकार को काबू में रख सकते हैं और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे देर होती है वैसे वैसे ये बलवान होता जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है दिव्या माता जी का, कि हम जहाँ कार्य करते हैं, काम करते हैं, लोग अक्सर आसान तरीके ढूंढते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। ऐसे इस अवस्था में हम उनसे आर्ग्यू करते हैं कि हमें बच्चों के भले के लिए क्या हमें ऐसे करना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक की बहुत बहुत बड़ा रोल है जीवन को डायरेक्शन देने का, और जो मूल कार्य है कि शिक्षक उसी को समझा सकता है जो शिक्षा लेने को तैयार है। तो आपके आपके सहपाठीगण यदि आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनको बताइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। अगर वो आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, 1-2 बार आपने देखा, तो फिर आप उसपे उनको मत छेड़िए, उनको मत अपनी राय दीजिए। परंतु आप अपने क्लास में, अपने उसमें प्रॉपर एजुकेशन को फॉलो करिए, जिससे बच्चे हार्ड वर्किंग बने। बच्चे चीज़ों को समझें। एक टीचर को इसी पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझें और बच्चे मेहनती बने। ये सिखाइए बच्चों के अंदर। तो उनका जीवन, क्योंकि उनको आदत नहीं है हार्ड वर्क की, उनको आदत नहीं है चीज़ें समझने की, उनको आदत है रट्टा लगाने की और नंबर लाने की। क्योंकि चीज़ें जब समझेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे जीवन में? और बिना अप्लाई किए क्या जीवन, उस चीज़ का, उसको पढ़ने ना पढ़ने का क्या लाभ? तो मेरी तो शास्त्रों को पढ़ के यही समझ है। इस तरह से आप आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। वाञ्छाकल्पितरूपयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। और प्रेमानंदी। हरि हरि। आशा करता हूँ सब लोग डायरी में लिख रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की जाती हैं, जो आमतौर से बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। तो आप प्लीज इसका पूरा फायदा उठाएं। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, जय समस्त भक्तवृंद। और प्रेमानंद।